यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं और वो अड़े हुए हैं कि हर हाल में यूजीसी की नई गाइडलाइंस को सरकार को वापस लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हर हाल में सरकार को यूजीसी के नए नियम को लागू करना होगा। और इस सब के बीच जो विरोध प्रदर्शन देश में हो रहे हैं, यदि सवर्णों की बात करें तो उनके जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी हर जगह यही मांग दोहरा रहे हैं और इसके लिए हर रोज एकजुटता दिखाने के लिए, एकजुट होने के लिए भी घोषणाएं की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एससी, एसटी, ओबीसी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कई बार जातीय टकराव की स्थिति भी इस बीच देखने को मिली है, लेकिन अब जगत गुरु राम भद्राचार्य का एक बयान आया है जिसमें वो साफ तौर से चेतावनी दे रहे हैं और यह चेतावनी सरकार को है कि ये जो यूजीसी के आप नियम लाए हैं इन्हें वापस लो, नहीं तो देश में गृह युद्ध तय है। क्या एससी, एसटी, ओबीसी को समानता का अधिकार देना देश में गृह युद्ध लाने जैसा है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। यूजीसी की नई गाइडलाइंस जब से आई उसके बाद से लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यह विरोध तब भी नहीं रुक रहा है जबकि अब सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा चुका है। और जो ये हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ये वो लोग भी कर रहे हैं जो यूजीसी के समर्थन में है और ये वो लोग भी कर रहे हैं जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। और यदि यूजीसी के नए नियमों की बात करें तो वो साफ तौर से कहता है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और दिव्यांगता के आधार पर किसी के साथ असमानता नहीं होने दी जाएगी, भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो ही रहे हैं और जो ये लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें अब आग में घी डालने का काम किया है जगत गुरु राम भद्राचार्य के ताजा बयान ने। तुलसी पीठाधीश्वर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जो यूजीसी के नए नियम आए हैं इनकी जरूरत ही क्या थी और जो आप ये नया नियम लेकर आए हैं इससे तो भेदभाव और ज्यादा बढ़ रहा है। ये नियम ही भेदभावपूर्ण है और वो सरकार को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि यदि यूजीसी के नए नियम वापस नहीं किए गए तो फिर देश में गृह युद्ध तय है। क्या कुछ राम भद्राचार्य कह रहे हैं यूजीसी के नए नियमों को लेकर, एक बार वो भी आप सुनिए। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहां? जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी। यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा ही। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। जय हो। राम भद्राचार्य अपने बयान में सीधी चेतावनी सरकार को दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर यूजीसी के नए नियम लागू नहीं होने दिए जाएंगे और इन्हें सरकार को वापस लेना ही होगा यदि गृह युद्ध से बचना है। खैर, जगत गुरु राम भद्राचार्य के इस बयान के बाद लगातार जो सियासी बवाल है वो भी शुरू हो गया है। अब समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी,
उन्होंने तो रामभद्राचार्य के जगतगुरु होने पर ही सवाल उठाए हैं। और वो क्या कुछ उनके लिए कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन करने वाले जो हैं वो क्या इस पर कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं, जिन्हें आप अंबेडकर विरोधी होने के नाते सबसे ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि वो लगातार B.R. अंबेडकर का विरोध करते रहे हैं, उनका वैचारिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। अब वही अनिल मिश्रा सोशल मीडिया एक्स पर समर्थन कर रहे हैं रामभद्राचार्य के इस बयान का, और एडवोकेट अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि अब तो संत समाज भी खुलकर यूजीसी के विरोध में आ गया है, अब तो सरकार को सोचना चाहिए और किसी टकराव और अराजकता से बचने के लिए यूजीसी के ये जो नियम हैं इन्हें वापस लेना चाहिए। ये ट्वीट कर रहे हैं वो भी। और जब वो ट्वीट कर रहे हैं और एडवोकेट अनिल मिश्रा की यदि बात करें तो उनके धुर विरोधी हैं भीम आर्मी के लोग। तो जब अनिल मिश्रा ने कहा कि अब तो संत समाज भी चाहता है कि यूजीसी के नियम वापस होने चाहिए, इसके तुरंत जवाब में भीम आर्मी ने भी ट्वीट किया, और भीम आर्मी के नेता हैं सुनील अस्ते। उन्होंने भी रामभद्राचार्य के इस बयान को ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आप देखिए। अब भीम आर्मी के नेता सुनील आस्ते कह रहे हैं कि जिन्हें मठ में बैठकर भक्ति करनी चाहिए वो पाखंडी यूजीसी पर बहुजनों को ज्ञान दे रहे हैं। और वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि ये तो आंख नहीं है, तब वो इतनी नफरत फैला रहे हैं। यदि आंखें होती तो देश को नफरत की आग में झोंक देते। सुनील आस्ते कह रहे हैं कि यूजीसी के नियम तो लागू होकर रहेंगे, अब वो शांति से हो या फिर क्रांति से, तो गृह युद्ध का डर उन्हें ना दिखाया जाए। तो ट्वीट पर भी जो समर्थन किया जा रहा है उनका जवाब भी उन्हीं की भाषा में भीम आर्मी के लोग दे रहे हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जब भी सड़कों पर बहुजन यूजीसी के समर्थन में उतरते हैं तो विरोध के साथ साथ जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनका विरोध इनके विरोध में देखा जाता है। और कई बार तो माहौल ऐसा बना है कि ऐसा लगता है कि जो बहुजन का विरोध है वो सवर्ण समाज के लोगों को अपना विरोध लगता है। यदि वो यूजीसी का समर्थन करते हैं तो सामान्य वर्ग के लोगों को लगता है कि ये लोग यूजीसी के समर्थन की आड़ में हमारा विरोध कर रहे हैं। अब इसी के जवाब में बीजेपी के नेता हैं, और जहां तक संत समाज की दुहाई दी जा रही है तो वो संत भी हैं, बीजेपी के सांसद भी हैं, साक्षी महाराज। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह का माहौल यूजीसी पर बनाया जा रहा है, यदि SC ST OBC ये 90% जनता भी इसे अपना विरोध समझकर सड़कों पर उतर जाए तो फिर किसी और वर्ग से कोई सांसद, MP, MLA, मंत्री, संतरी सब बनना भूल जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं साक्षी महाराज, एक बार उनको भी आप सुनिए। लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे SC और OBC अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर OBC और और SC के इकट्ठे हो गए तब, अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई MLA बनेगा, कोई MP बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? तो जिस गृह युद्ध की बात जगतगुरु रामभद्राचार्य कर रहे थे उन्हें उन्हीं की भाषा में साक्षी महाराज जवाब दे रहे हैं कि आप जिस गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, यदि 90% SC ST OBC एकजुट हो गया तो फिर क्या होगा, उन हालातों पर भी सोचकर बयान देना चाहिए। और अब हम सीधे आते हैं उस बयान पर जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने दिया है। जब जगतगुरु रामभद्राचार्य ये बयान दे रहे थे कि यदि यूजीसी के नियम वापस नहीं हुए तो फिर गृह युद्ध तय है,
उसी के जवाब में अब राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि ये काहे के जगत गुरु हैं। आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा आविष्कार, कौन सी ऐसी खोज की है जो इन्हें जगत गुरु कहा जाता है। क्या कोई भी बड़ा आविष्कार, और आविष्कार छोड़िए, क्या किसी बड़े असाध्य रोग की दवा की खोज भी इन्होंने की है? और यदि नहीं की तो फिर काहे के जगत गुरु। तो राजकुमार भाटी ने क्या पलटवार किया है, एक बार वो भी आप सुनिए। कौन सा आविष्कार आपने किया? क्या इंजन इन्होंने बनाया? इंजन तो जेम्स वाट ने बनाया। क्या बिजली इन्होंने बनाई? क्या ये माइक चल रहा है इन्होंने बनाया? क्या हम मोबाइल यूज करते हैं इन्होंने बनाया? हम गाड़ियों में चलते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, ये लाइट चल रही है, क्या इन्होंने बनाई? किसी बीमारी की दवाई बनाई? आजकल हम ये फेसबुक, यूट्यूब ये सब यूज करते हैं, इनमें से कुछ बनाया? हमें कहीं जाना होता है, अभी हमें यहाँ नुमाइश मैदान पे आना था तो हमने लोकेशन लगाई उसमें मोबाइल में, और लोकेशन हमें बताते हुए ले आई, और वो ये भी बता देती है कि इस रास्ते से जाओगे तो आगे जाम मिलेगा, इधर से जाओगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा कोई आविष्कार इन्होंने किया? तो फिर काहे के जगत गुरु हो भैया? फिर काहे के विद्वान हो? कौन सा ज्ञान आपके पास है? तो यूजीसी के नियमों को लेकर जो देश भर में बहस छिड़ी हुई है, देश भर में जो विरोध हो रहे हैं, चाहे समर्थन की बात करें या फिर यूजीसी के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी बात करें, तो कई बार तो जातीय टकराव की स्थिति भी आई है। लेकिन हालात ऐसे कहीं भी नहीं है जैसे जगत गुरु राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध हो सकता है यदि ये नियम वापस नहीं लिए गए। और ये सब बातें उस वक्त कही जा रही हैं जबकि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसके बावजूद भी हर कोई अपने वैचारिक आधार पर और सामाजिक आधार पर तर्क दे ही रहा है। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो डर आज देश में दिखाया जा रहा है, एक ऐसे कानून को जो कि बराबरी का अधिकार देता है, जो कि समानता का अधिकार देता है, जो कि भेदभाव को खत्म करने का अधिकार देता है, और इस कानून का जो लगातार विरोध किया जा रहा है वो कितना उचित है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।